नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल SPG UPSC में। तो मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराने आया हूं, जिसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको हिस्ट्री। आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो चलिए हम आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं पढ़ाऊँगा आपको इतिहास। सबसे पहले हमें जानना है इतिहास के बारे में। इतिहास क्या है? तो इतिहास का अर्थ होता है इति प्लस है प्लस आस। इसमें इति का अर्थ होता है इस प्रकार, और आस का मतलब होता है हुआ था, मतलब इस प्रकार घटित हुई घटनाएं। इतिहास के जनक हम पढ़ेंगे। इतिहास के जनक कौन है? तो इतिहास के जनक कहा जाता है हेरोडोटस को, जो एक यूनानी इतिहासकार हैं, जिनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। ध्यान रखिए, हिस्टोरिका पुस्तक को कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो हिस्टोरिका जो पुस्तक है वो यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस की है। और तो अब हम शुरुआत करेंगे इतिहास का विभाजन। जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो था वो एक ऐसा काल था जिसमें हमारे लिखित साक्ष्य नहीं मिले। लेकिन जो आद्य ऐतिहासिक काल था वो एक ऐसा काल था जिसमें हमारे लिखित साक्ष्य तो मिले, लेकिन वो पढ़े ही नहीं गए। ऐतिहासिक काल के बारे में बताया जाता है कि उसमें लिखित साक्ष्य भी मिले और वो पढ़े भी गए। आइए, प्रागैतिहासिक काल शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो डैनियल विल्सन ने किया था। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल जो माना जाता है वो अज्ञात से लेकर 10,000 BC तक माना जाता है, और मध्यपाषाण काल 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक माना जाता है, और नवपाषाण काल 4,000 BC से 2500 BC तक माना जाता है। दूसरे नंबर पर आती है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है: सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 BC से लेकर 1750 BC तक मानी जाती है, और जो हमारी वैदिक सभ्यता है वो 1500 से लेकर 600 BC तक मानी जाती है। वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया है: एक है उत्तर वैदिक सभ्यता, एक है ऋग्वैदिक सभ्यता। अब आते हैं, तीसरी है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को भी हमारा 2 भागों में बांटा गया है: मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। मध्यकालीन भारत जो है वो 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक, और आधुनिक भारत जो है वो 1707 से लेकर 1947 ईस्वी तक माना जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, तो प्राग ऐतिहासिक काल में भी हमारा पहला आता है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। तो पुरापाषाण काल का जो सबसे पहले अध्ययन किया था वो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था सन 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में किया था। इन्हें प्राग ऐतिहासिक काल का पिता भी कहा जाता है। सर्वप्रथम पल्लवरम तमिलनाडु से पुरापाषाणकालीन हस्तकुठार के साक्ष्य मिले थे। हस्तकुठार के साक्ष्य मिले थे।
तो हमने क्या पढ़ा कि पुरापाषाण काल का जो सबसे पहला अध्ययन किया था वो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सन 1863 ईस्वी में किया था। और सर्वप्रथम पल्लवरम तमिलनाडु से हमारे हस्तकुठार के साक्ष्य पाए गए थे। ये किस टाइप के पत्थर का प्रयोग करते थे? तो ये पेबल उपकरण का प्रयोग करते थे। पेबल उपकरण का प्रयोग करते थे। तो पेबल उपकरण का प्रयोग करते थे। पेबल उपकरण एक टाइप का पत्थर होता था जिसका ये शिकार करने में प्रयोग करते थे। तो सबसे पहले इन्हें शिकार का जो था वो शिकार का बहुत अल्प ज्ञान था। तो शिकार का अल्प ज्ञान था, शिकार का अल्प ज्ञान था, शिकार का अल्प ज्ञान था। कच्चा मांस खाते थे, कच्चा मांस खाते थे और आग जलाना सीखा इन्होंने पुरापाषाण काल में ही। तो हमने अब तक क्या पढ़ा कि इन्होंने पेबल उपकरण का प्रयोग करते थे, शिकार का इन्हें अल्प ज्ञान था, कच्चा मांस खाते थे और पुरापाषाण काल में ही इन्होंने आग जलाना सीख लिया था। अब आग के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? सबसे पहले जो आग के साक्ष्य मिले हैं वो चीन की चाओजू गोजियन नामक गुफा से मिले हैं। आग के सर्वप्रथम साक्ष्य आग के जो सर्वप्रथम साक्ष्य चीन की चाओजू गोजियन नामक गुफा से मिले हैं। तो इन्होंने पुरापाषाण काल में आग जलाना सीख लिया था, लेकिन जो आग के सबसे पहले साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले हैं? तो इन्होंने पुरापाषाण काल में आग जलाना सीख लिया था, लेकिन जो आग के सबसे पहले साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले हैं? तो आग के सर्वप्रथम साक्ष्य चीन की चाओजू गोजियन नामक गुफा से मिले हैं। अब इनका जो जीवन था वो काफी अस्थिर था। इनका जीवन कैसा था? अस्थिर था। ये एक स्थान पर नहीं टिकते थे, कभी ये एक उस स्थान पर, कभी उस स्थान पर। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे। तो क्या है कि इनका जो जीवन था अस्थिर था, जीवन अस्थिर था, खानाबदोश थे, खानाबदोश थे। इन्होंने चित्रकारी करते थे। तो जो चित्रकारी करते थे, चित्रकारी करते थे लाल और हरे रंगों से, लाल और हरे रंगों से, और वो भी शैल चित्रकारी करते थे। कौन सी? शैल चित्रकारी। शैल चित्रकारी हमारी कौन सी होती है? तो शैल चित्रकारी वो होती है जो हमारे पत्थरों पर चित्रकारी की जाती है, उसे शैल चित्रकारी कहते हैं। और इस चित्रकारी के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं भीमबेटका की गुफाओं से। भीमबेटका की गुफाओं से साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? तो भीमबेटका की गुफाओं से साक्ष्य मिले, जो कहाँ पर स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं हमारी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। और क्या? और भीमबेटका गुफाओं की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? तो भीमबेटका गुफाओं की खोज होती है 1957-58 ईस्वी में। किसके द्वारा? V.S. वाकड़कर के द्वारा। खोजकर्ता कौन है इसके? V.S. वाकड़कर। V.S. वाकड़कर इसके खोज करता है। और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य भारतकालीन मानी जाती हैं।
अब हमने पढ़ लिया कि इनका जो जीवन था वो अस्थिर था, खानाबदोश थे, शैल चित्रकारी करते थे। शैल चित्रकारी कौन सी होती है? शैल चित्रकारी वो होती है जो हमारे। तो अब हम जानेंगे पुरापाषाण कालीन कुछ स्थलों के बारे में। तो ये क्या है? पुरापाषाण कालीन स्थल जो हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला कौन सा है? पहला है नेवासा। नेवासा हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा है हमारा इनामगांव, जो भी हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। और तीसरा माना जाता है रेणुगुंता। कौन सा? रेणीगुंता, जो कहाँ पर है? जो हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो हमने क्या पढ़ा अब तक? हमने हमारा पुरापाषाण काल के बारे में हमने सारा कुछ पढ़ा कि उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे। उनका जो जीवन था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था आज के टाइम की अपेक्षा। किस टाइप से वो कच्चा मांस खाते थे, अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे। उनका जो जीवन था काफ़ी अस्थिर था। कैसा था? काफ़ी अस्थिर था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, खाना खाना, कच्चा मांस खाना। और हालांकि पुरापाषाण काल में ही हमारी आग की खोज होती है। इसमें शैल चित्रकारी करते थे लोग, और शिकार का कोई ज्ञान नहीं था। पैबल उपकरण नामक अपने हथियार का उपयोग करते थे। और पुरापाषाण कालीन स्थल जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला है नेवासा जो महाराष्ट्र में स्थित है, इनामगांव जो हमारा महाराष्ट्र में स्थित है, और तीसरा है रेणीगुंता जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। आपका भाई आपके साथ है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।